HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। तेलंगाना के अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमगुंडा में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ मकामात पर गरज चमक और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस माह की 27 ता 31 तारीख को तेलंगाना में इम्कान है कि मौसम खुश्क रहेगा। आइंदा 5 दिनों में आज़म तरीन दर्जे हरारत में बाज़ मकामात पर 2 ता 3 डिग्री का इजाफा बतदरीज होगा। आज़म तरीन दर्जे हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस गुज़िश्ता रोज़ आदिलाबाद ज़िले में दर्ज किया गया। तेलंगाना के मेडिगड्डा बैरेज की आर्जी मरम्मत के लिए अहदेदारों की जानिब से इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। बैरेज के 7वें ब्लॉक में एरिया क्लियरेंस का काम किया जा रहा है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी कमेटी के बशमूल माहिरीन की तजावीज़ के मुताबिक हुकूमत बैरेज की बहाली का काम कर रही है। खानदानी झगड़ों पर शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। ये वारदात शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाचूपल्ली में पेश आई। मुलजिम की शनाख्त नागेंद्र बाबू के तौर पर की गई है। इसने बीवी की लाश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। इसने पकवान गैस सिलेंडर के फटने से बीवी की मौत होने का बहाना भी किया। खातून के बाप की शिकायत पर पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम शौहर को गिरफ्तार करते हुए इसको रिमांड कर दिया। ताखिर से इस मामले का इल्म हुआ। खातून की शनाख्त मधुलता के तौर पर की गई है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमात अंजाम दिया करती थी। कुछ दिनों से शौहर और बीवी में झगड़े हो रहे थे। लोकसभा इंतखाबात के 6ठे मरहले में हफ्ते को 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 58 पार्लिमानी सीटों पर वोटिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 5 बजे तक मुल्क भर में 57.70% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। मगरबी बंगाल में सबसे ज़्यादा औसत वोटिंग 77.99%, जबकि जम्मू कश्मीर में सबसे कम औसत वोटिंग 51.35% रिकॉर्ड की गई है। लोकसभा के साथ साथ ओडिशा असम्बली के 42 सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 5 बजे तक 59.60% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना हुकूमत ने आज हफ्ते को नए तालीमी साल 2024 और 25 का कैलेंडर जारी किया है। स्कूलों की कुशादगी 12 जून से होगी। क्लासेस 12 जून से 23 अप्रैल 2025 तक होंगे। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने नए तालीमी साल के कैलेंडर में क्रिसमस की तातीलात में इजाफा किया। इससे कबल क्रिसमस की तातीलात 2 दिन दी जाती थी, लेकिन नए तालीमी साल के कैलेंडर में 23 से 27 दिसंबर तक क्रिसमस की तातीलात देने का ऐलान किया है। यह पहला मौका है कि क्रिसमस की छुट्टियों का ऐलान 5 दिनों के लिए किया गया है। इसके अलावा 2 से 14 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात, 13 से 17 जनवरी तक संक्रांति की तातीलात रहेंगी। अहदेदारों ने तेलंगाना में तालीमी साल 2024 और 25 में स्कूल 12 जून से शुरू होंगे। ये अगले साल 23 अप्रैल तक जारी रहेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते के रोज़ पटना पहुंचे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की मुहिम चलाएंगे। पटना हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। इस दौरान ओवैसी ने अमित शाह के मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म करने के बयान पर भी जवाबी हमला किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनता दल JD के सदर लालू प्रसाद यादव और इनके बेटे साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव पर बदउनवानी के मामलात के हवाले से सख्त हमला करते हुए कहा कि बिहार के लोगों से नौकरियों के बदले ज़मीन लेने वाले लोगों की जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हेलीकॉप्टर का चक्कर ख़त्म होते ही इनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा। हैदराबाद ने एक आज़ाद इक़्तिसादी मुशावरती फर्म ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स की दर्जेबंदी में हिंदुस्तान के टॉप 10 शहरों की फहरिस्त में जगह हासिल कर ली है। दर्जेबंदी 4 अवामिल पर मबनी है, यानी माशियात, इंसानी सरमाया, मियार ज़िंदगी, माहौलियात और हुक्मरानी। हैदराबाद आलमी सतह पर 564वें नंबर पर है। ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 के उन्वान से रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद आलमी सतह पर 564वें नंबर पर है। हिंदुस्तान के सरफहरिस्त 10 शहरों में हैदराबाद 9वें नंबर पर है। दर्जेबंदी के 4 पैरामीटर्स में शहर ने माशियात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट दिया और नफरत और झूठ की सियासत को ख़त्म करने के लिए इंडिया अलायंस को वोट देने की अपील की। अपना वोट डालने के बाद मिस्टर गांधी ने वोटिंग का निशान दिखाते हुए अपनी मां के साथ सेल्फी ली और हमवतनों से वोट डालने की अपील की और कहा, मां और मैंने वोट देकर जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में अपना ताउन किया।
आप सब भी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलें और अपने हुकूक और अपने ख़ानदान के मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि वोटिंग के पहले 5 मरहलों में आपने झूठ, नफ़रत और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है और अपनी ज़िंदगी से जुड़े बुनियादी मसाइल को तरजीह दी है। एनटीपीसी कंपनी के अहदेदारों ने जीएचएमसी के अमले के साथ चार मीनार के आसपास झाड़ू से सफाई की और लोगों को अपने आसपास के इलाकों और सियाहती इलाकों में सफाई बरकरार रखने का पैगाम दिया। इस प्रोग्राम में एनटीपीसी के जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दीगर ने शिरकत की। एनटीपीसी के ज़रिए एहतमाम सफाई प्रोग्राम में जीएचएमसी अमला और अहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद लोगों में सफाई के बारे में शऊर बेदार करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।